India powering past global trade uncertainties, surprising markets with an 8.2% on-year growth in the second quarter. 8.2% भारत की जीडीपी पिछले साल की दूसरी तिमाही में 5.6% थी और ये फर्क देखकर समझा जा सकता है. And reinforcing its position as the fastest growing major economy. इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है भारत के जीडीपी के शौक में. इसमें कई लोग शौक जा चुके हैं. नादरीन, जीएसपी प्लस स्टेटस, इसके हवाले से एक खबर है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करता हूं. यूरोपीय यूनियन ने जो खबर आई है, 8% से भी तेज बढ़ी भारत की जीडीपी. अमेरिकी टैरिफ का नहीं दिखा कोई असर. यूनियन ने पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस जो है, इस हवाले से कुछ पेशरफ्त की है और उसके बारे में 100 से ज्यादा सवालात पूछ लिए हैं. देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है, नाराज था उसको भी आना पड़ा है. तो आए तो मतलब कुछ है तो आए है ना. बैड न्यूज पाकिस्तान के लिए एक दफा फिर वीजा मुश्किलात जो हैं वो नजर आ रही हैं दुबई को लेकर. और क्यों वीजा मुश्किलात हैं, चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है. इंडिया एंड इंडोनेशिया की ये डील जो है वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुकी है. इंटरनेशनली अगर बात की जाए 450 मिलियन की ये डील जो कि ब्राह्मोस से रिलेटेड है, अगर देखा जाए तो डिफेंस का एक बहुत बड़ा कदम. It is very very simple. We have hit 8.2%. We are reaccelerating into the growth mode. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. यूएस टैरिफ से जुड़ी चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर आई है. इंडियन इकोनॉमी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. 28 नवंबर को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार तीसरी तिमाही में अपनी शानदार रफ्तार जारी रखी है. जुलाई सितंबर में जीडीपी ग्रोथ रेट 6 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर 8.2% पर पहुंच गई है, जबकि पिछली तिमाही में यह 7.8% थी. इससे पहले आर्थिक विश्लेषकों ने दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7% से 7.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन यह उनकी उम्मीद से कई ज्यादा बेहतर है. जीडीपी के आंकड़ों ने ट्रंप को भी एक बहुत बड़ा झटका दिया है. ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए. इसके बावजूद भारत जितनी रफ्तार से बढ़ रहा है, ट्रंप भी हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं. उधर जीडीपी के आंकड़ों पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उत्साह जताया. उन्होंने कहा जीडीपी ग्रोथ 8.2% काफी उत्साहजनक है. भारत के जीडीपी के शौक में, इसमें कई लोग शौक जा चुके हैं और इस जीडीपी के शौक में आईएमएफ ने पहली एक डाउन साइडेड रिपोर्ट डाली है कि भारत तो बढ़ ही नहीं सकता, इतना नहीं बढ़ सकता कि भारत की जीडीपी जो Q2 की आई है, इट इज 8.2%. पिछली बारी जब आई थी 7.8% से कहीं ना कहीं लोगों की वैसी हालत खराब हो गई थी. अभी तो देखिए 8.2% अगर आप बोल रहे हैं तो भाई साहब दिस इज अ होल न्यू पैराडाइम ऑफ द गेम. और यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर हमको दिखती है कि साहब दिस इज नॉट कूलिंग डाउन, जो सब लोग बोलते हैं भैया नहीं यू नो दैट इनिशियल पार्ट वाज अ फ्लूक, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भारत बढ़ा है, इस वजह से उस वजह से, काफी सारी अंग्रेजी हमको सुनाई जाती है. ऑल दैट इज ऑल अ फ्लूक. ठीक है, पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल. वी हैव हिट 8.2%. वी आर रीएक्सेलरेटिंग इनटू द ग्रोथ मोड. एंड यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया की बाट लगी हुई है, आपके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, दे डिडंट स्लो डाउन. कंस्ट्रक्शन और कोर इंडस्ट्रीज आपकी स्लो डाउन नहीं करी. पब्लिक केपेक्स और ये सब चीजें बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं करा. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट रहती है क्योंकि Q2 जो होता है ना, नॉर्मली मिड साइकिल क्वार्टर होता है और ये इतना अच्छा नहीं करता है. पिछले साल आई थिंक हमने 5.6% के करीब में ग्रोथ दिखाई थी इस टाइम पे. एंड दैट उस टाइम पे अगर आपको याद होगा बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव चले थे. लेकिन अब मेरे को देखना है कौन कौन पॉलिटिकल नैरेटिव चलाएगा, क्योंकि देखिए एक डेड इकोनॉमी बोलते हैं ना यार, कहाँ से जिंदा होगी समझ नहीं आया मेरे को यार. ऐसे जिंदा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे तो बड़ा 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 गड़बड़ हो जाती है क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं यार डेड इकोनॉमी के चक्कर के अंदर. बट एनी केस देखिए 5.4% पिछले साल सेम टाइम सेम पीरियड लास्ट ईयर की आपने उठा के 8.2 पे आपने यहाँ पर आके खड़ा करा है. देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि ये आपको क्या दिखाती है, जो आपकी फॉर्मलाइजेशन चल रही है इस टाइम पे, जो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को, आप बैंकिंग सेक्टर में लेके आ रहे हो, जीएसटी कंप्लायंस करा रहे हो, ई इनवॉइसेस करा रहे हो, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन अच्छी से चल रही है आपकी, आपने काफी सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे हैं. दोस थिंग्स आर स्टार्टिंग टू शो द रिजल्ट राइट नाउ. कॉर्पोरेट अर्निंग का जो साइकिल है इस टाइम पे, इट इज एक्चुअली मच अहेड फ्रॉम द जीडीपी फिगर्स और ये चीजें
मैटर करती हैं व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द एंटायर पिक्चर। केपेक्स उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, नॉट कर्नाटका, महाराष्ट्र, दे आर टॉपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट राइट नाउ। एंड जिस तरह से यहाँ पर इन प्रदेशों के अंदर जो चीजें बन रही हैं, दिस एक्चुअली क्रिएट्स दैट इम्पैक्ट टू द जीडीपी एज वेल, क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलती हैं, देयर इज स्टील रिक्वायरमेंट, देयर इज होल सॉर्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज दैट गेट अक्रॉस एज सून एज आपका केपेक्स के अंदर काम जाता है। इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी जो 7% से ऊपर चल रही है, और इस टाइम पे एट द सेम टाइम जब हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर एक स्लो डाउन आ रहा है, इंटरनल डेट बढ़ रहा है इनके एक्सपोर्ट्स गड़बड़ हो रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू द फैक्ट्री आउटपुट्स इन चाइना। टुडे अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई चाइना की जो फैक्ट्री आउटपुट थी वही कम हो रही है। अमेरिका की हालत देखिए भैया, हर 60-70 दिन के अंदर $1 ट्रिलियन का वो डेट डाल रहा है, उसका वहां पर 80 से 85% जो डेली की खाने वाली चीजें हैं, कई लोग बोलते हैं उतनी ऊपर जा चुकी हैं। ही इज ट्राइंग टू हाइड ऑल दैट बाय गिविंग पीपल 2000 रुपीज इन देयर पॉकेट। तो मतलब ब्राइबरी के चक्कर में आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप जो यहाँ के बड़े लोग हैं, जी 80 करोड़ लोग तो तुम्हारे मांग के खा रहे हैं, कैसे तुम कुछ कर सकते हो, सब बकवास है। वहां पर भी तो फूड स्टैम्प चल रहे हैं, ठीक है, और 80 करोड़ लोग जो खा रहे हैं वो राशन खा रहे हैं गवर्नमेंट का। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्या अमेरिका के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सके? चांस नहीं है। इंडिया इज एट नंबर 3। देखिए यहाँ पर एक जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, लोई इंस्टीट्यूट अमेरिका की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव पावर की स्टडी की गई एशिया के अंदर, जहां पर यूएसए को नंबर 1 बताया, खैर आई डोंट नो हाउ, बट इन एनी केस चाइना को नंबर 2 बताया है, विच आर द सुपर पावर्स इन द रीजन। चलिए मान लेते हैं, लेकिन इंडिया को एज अ मेजर पावर नंबर 3 पे अकेला खड़ा करा है। देयर इज नो रशिया, देयर इज नो जापान, देयर इज नो साउथ कोरिया, देयर इज नो ऑस्ट्रेलिया, देयर इज नो वन देयर। इंडिया इज अलोन एज द मेजर पावर इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। बाकी सबको मिडिल पावर्स की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। सो रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सबको इंडिया के नीचे रखा गया है। दिस इज नॉट जस्ट द जीडीपी। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव पावर जो होती है, इट इंक्लूड्स मिलिट्री, डिप्लोमेसी, रेजिलियंस, टेक, रिसोर्सेज, अडेप्टेशन, पीपल, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, जहां पर आप एक पूरी पावर की तरह इमर्ज कर रहे हो, रादर देन सेइंग भैया मेरी तो जीडीपी सब कुछ स्ट्रांग है लेकिन बाकी सबकी वाट लगी हुई है। इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया इज गॉट अ ओवरऑल सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग। सो रिकॉग्नाइज थर्ड पोल आप यहां पर बोल सकते हो। सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, इसके अगर आप इसकी जो ट्रेजेक्टरी देखेंगे, आपको दिखेगा चाइना का नीचे जा रहा है, अमेरिका का फ्लैट है और भारत का ऊपर नहीं उठ रहा, अब वो एक्सेलरेट कर रहा है। सो एक्सेलरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, एज फार एज योर कंट्री इज कंसर्न, दैट इज ग्रोइंग। और ये चीजें बड़ी इंपैक्टफुल होती है दुनिया के अंदर, बिकॉज इट गिव्स यू दैट लेवरेज। तो जब आप दूसरे कंट्रीज के साथ डील करते हो, तो 8.2 के साथ जब आप अभी अमेरिका के साथ बात करोगे, अब नहीं करनी मत करो यार, क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट।